किशनपुर गांव में दिनेश सुबह से शाम तक मुखिया के खेत में कमर तोड़ मेहनत करता था। तब कहीं जाकर उसके घर का चूल्हा जलता था। उसके परिवार में उसकी माँ, पत्नी और एक बेटी थी। वो अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहता था। कन्नू बेटा, तू खूब पढ़ना लिखना और एक बड़ी सी अफसर बनना। हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी काम करूँगी माँ जी, लेकिन अपनी कन्नू को हम खूब पढ़ाएंगे ताकि जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो हमारी बेटी को ना जीना पड़े। एक दिन दिनेश की पत्नी रीना ने राजमा चावल बनाए थे। उसके हाथ के राजमा चावल बड़े ही स्वादिष्ट होते थे। उसके राजमा चावल की तारीफ करते हुए दिनेश कहने लगा, वाह रीना, तुम्हारे हाथों में तो कमाल का जादू है। कितने स्वादिष्ट राजमा चावल बनाती हो तुम तो। सच में बहू, इतने स्वादिष्ट राजमा चावल तो अच्छे से अच्छा रसोइया भी नहीं बना पाता होगा। मैं तो कहती हूँ तुम राजमा चावल का ठेला खोल लो, देखना कितना खूब चलेगा। क्या माँ जी, आप भी? एक दिन दिनेश खेत में काम करते हुए अचानक ही बेहोश होकर गिर जाता है। आसपास के खेतों में काम कर रहे मजदूर उसकी मदद करने आते हैं। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। आपके पति को एक गंभीर बीमारी है जिसके लिए इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें तो बहुत खर्च आएगा ना साहब? हाँ, 2 लाख का इंतजाम तो आपको करना ही होगा। हम झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग बड़ी मुश्किल से 200 रुपए जुटा पाते हैं, फिर इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो फिर आप इन्हें ले जाइए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। रीना रोने लगती है। उसकी सास उसे कहती है, बहू, एक बार तू मुखिया जी से जाकर बात करके देख, हो सकता है वो कुछ दया कर दे। आखिर दिनेश उनका पुराना मजदूर है। अपनी सास के कहने पर रीना मुखिया की हवेली पर जाती है और उसे सारी बात बताती है। भीख में 2-3 रुपए मिलते हैं, लाखों नहीं, समझी? अगर तेरी तरह मैं औरों पर पैसे लुटाने लगा तो मैं भी उनकी तरह मजदूर ही बन जाऊंगा, समझी? चल निकल अब यहाँ से। अपमानित होकर रीना दिनेश को अस्पताल से घर ले आती है। कुछ ही दिनों में घर में अनाज खत्म हो जाता है। कन्नू की पढ़ाई छूट जाती है। बहू, ऐसे कैसे चलेगा बेटी? घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। कन्नू की पढ़ाई भी बंद हो गई। पता नहीं माँ जी, भगवान हमसे क्यों रूठ गए हैं। उन्होंने तो हमारी किस्मत ही फोड़ दी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ बेटी, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। सारा दिन काम की तलाश में रीना भटकती रहती है और अचानक से एक कार के आगे आने ही वाली होती है कि कार चालक ब्रेक लगा देती है और गाड़ी से बाहर आकर चिल्लाते हुए कहती है, अरे मेरी गाड़ी के आगे आकर मरने का इरादा था क्या? गरीब को मरने की क्या जरूरत है मैडम? उसे मारने के लिए तो भगवान के दिए हुए कष्ट ही बहुत है। उस औरत को रीना पर दया आ जाती है। वो उससे कहती है, देखिए आप रोइए मत और मुझे बताइए आपको क्या मदद की जरूरत है। मेरा नाम अंकिता है, मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूँगी। रीना उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। उसकी परेशानी सुन अंकिता उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है, ये लो, इससे अपने परिवार के लिए खाना ले जाओ। नहीं मैडम, मुझे भीख नहीं, काम चाहिए। अंकिता उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और वो कहती है, आज मेरे घर खाने पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, मैं जरूर चलूंगी। रीना अंकिता के साथ उसके घर आ जाती है और उससे कहती है, मैडम, मुझे बहुत अच्छे राजमा चावल बनाने आते हैं। अगर आप कहो तो मैं बना लूं। अरे वाह, वो तो मुझे और मेरे पापा को बहुत पसंद है। चलो आज तुम वही बना दो। घर में आए सभी मेहमान जब रीना के हाथ के राजमा चावल खाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वो उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। वाह, कितने लजीज राजमा चावल है।
ये इतने अच्छे तो मैंने आज तक नहीं खाए। हाँ रीना, मैं तो कहता हूँ तुम राजमा चावल का काम ही शुरू कर दो। सचमुच कमाल हो जाएगा। और पैसे की चिंता मत करो, जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, और जब काम चल पड़े तो लौटा देना। ये सब सही कह रहे हैं रीना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों में ही रीना खुद का ठेला लगा लेती है। आइए आइए, स्वादिष्ट राजमा चावल खाइए, 30 रुपए के हाफ और 60 रुपए के फुल। कुछ देर बाद उसके पास ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और जो भी उसके राजमा चावल खाते हैं वो उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। वाह जी वाह, मजा ही आ गया। क्या स्वादिष्ट राजमा चावल बनाती हो। मुझे तो 2 प्लेट घर के लिए भी पैक कर दो। कुछ ही दिनों में उसका काम बहुत अच्छे से चलने लगता है और अब वो कन्नू को भी दोबारा स्कूल में डाल देती है। माँ जी, हमारा राजमा चावल का काम तो बहुत ही चलने लगा है। भगवान ने चाहा तो हम जल्द ही इनका इलाज भी करवा लेंगे। हाँ बहू, बस एक बार दिनेश ठीक हो जाए, फिर तुम दोनों मिलकर इस काम को संभालना। रीना के बराबर में ही राजेश नाम का एक आदमी ठेला लगाता था। जब से रीना ने काम शुरू किया था तब से उसके काम में काफी नुकसान हो रहा था। रीना के राजमा चावल जब से ग्राहकों को पसंद आए थे तब से उन्होंने राजेश से राजमा चावल खरीदना बंद कर दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में मेरा धंधा तो बंद ही हो जाएगा। यही सोचकर वो कुछ गुंडों के साथ उसके पास आता है। ए, सुन रे राजमा चावल वाली, कल से अगर तूने अपना ठेला यहाँ लगाया तो तेरी खैर नहीं। ठेले के साथ साथ तुझे भी उठाकर ले जाएंगे, समझी? मगर रीना उनकी बातों को अनसुना कर देती है और अगले दिन भी ठेला लगा लेती है। तभी वो गुंडे वहाँ आ जाते हैं और उसके ठेले को तोड़ देते हैं। रीना रोते हुए अंकिता और उसके पापा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। उनकी इतनी हिम्मत? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अंकिता के पापा की जान पहचान काफी ऊपर तक होती है। उनके फोन करने पर ही पुलिस राजेश और उन बदमाशों को पकड़ लेती है। उस दिन के बाद रीना का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। वो पैसे जमा करती है और दिनेश का इलाज करवाती है। दिनेश पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं और 2 साल बाद एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। वो अंकिता के पापा के पैसे भी लौटा देते हैं। रीना की मेहनत और लगन के कारण आज उनकी जिंदगी काफी खुशहाल हो गई थी।